14वीं सदर के लिए इलेक्शन, आसिफ जरदारी और महमूद खान चकजई मदे मुकाबिल। सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग के वक्त का आगाज शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ जरदारी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान चकजई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पलड़ा भारी। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बरतरी हासिल। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर। वोटिंग मुकम्मल होने पर बॉक्स पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती उम्मीदवारों की कामयाबी का हतमी ऐलान आज शाम को ही करेंगे। नए सदर कल उहदे का हलफ उठाएंगे। सदारत इलेक्शन में वोट डालने के लिए हिदायत जारी। इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से हो रहा है। वोटर बैलेट पेपर पर निशान लगाने के लिए पर्दादार जगह के पीछे जाएगा। उम्मीदवार के नाम के साथ पेंसिल से क्रॉस का निशान लगाएगा। बैलेट पेपर तय करके प्रिजाइडिंग अफसर के सामने बैलेट बॉक्स में डालेगा। वोटर अगर बैलेट पेपर्स पर कोई ऐसा फालतू निशान लगाए जिससे उसकी शनाख्त मुकम्मल हो मुमकिन न हो, या अगर वो 2 उम्मीदवारों पर क्रॉस का निशान लगा दे या फिर वो सिरे से क्रॉस का निशान न लगाए तो वोट गलत तस्वुर किया जाएगा। नून लीग आसिफ अली जरदारी को वोट देगी। मैं इनके पोलिंग एजेंट के तौर पर फराइज सर अंजाम दूंगा। ताहिर खलील सिंधु की गुफ्तगू। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि लड़ाई झगड़े से मुल्क नहीं चलते। जरदारी आज इलेक्शन जीतेंगे। मुखालिफ उम्मीदवार से 2 गुना वोट लेंगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी बोले कि आसिफ अली जरदारी आज भारी अक्सरियत से दोबारा सदर मुंतखब होंगे। आसिफ अली जरदारी वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पहले भी बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। 3 पोलिंग एजेंट मुकर्रर करेंगे। कोशिश होगी एक खातून भी हो। मारे स्टे लेने के बावजूद इलेक्शन हो रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना अफसोसनाक है। बैरिस्टर अली जफर कहती हैं, जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता तब तक इंतखाबात मुतनाज़े तस्वुर किए जाएंगे। हमने लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त दी हुई है। पार्लिमानी अमल है, इसलिए हमने वोट डालना और इंतखाब में हिस्सा लेना है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि आज के इलेक्शन में जो आए हैं वो इलेक्शन जीत कर ही नहीं आए। कुछ ऐसे हैं जो मखसूस नशिस्तें छीन कर वोटर्स बन गए। आज के इंतखाब में ज्यादातर तो अहल ही नहीं है। कौमी असम्बली में अराकीन के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का अहतमाम। पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तेहादियों के लिए मुख्तलिफ डिशेज की तैयारी। हलवा पूरी, नान चने, अंडे की तैयारी, कीमा, पराठे और सैंडविच भी तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सदर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक बार फिर आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाएंगे। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान चकजई का भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाया। सदर के इंतखाबात में वोट देने की अपील। पंजाब में वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। उम्मीद है नौमंतखब सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मिसाइल से निकालने के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पंजाबी असम्बली के एजाज में ज़ोहराने से खिताब। बोले, एक सियासी जमात की जहनीत ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। हमें बहरानों से निकलना है। मरियम नवाज ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आसिफ जरदारी को वोट देते। 5 साल ऐवान सदर में आइन शिकनी होती रही। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे। उमर अयूब कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ उठाने से रोक रखा है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती हुक्म में लिखा है स्पीकर हलफ नहीं लेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा, अगर ये खवातीन और अक़लियती नशिस्तें पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं
तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक उन पर नहीं होता। स्पीकर ने रूलिंग दी, मखसूस नशिस्तों के हलफ रोकने का अदालत या इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मिला। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म करने की तजवीज़ पर दोनों जमातों का इत्तफाक। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी के बाद कानून साजी की तैयारियां, मुजाविजा कानून के तहत मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगा। काबीना तहलील हो जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। दोनों जमातें मुजव्विज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद में लेगी। मुल्क के 14वीं सदर के लिए इलेक्शन, आसिफ जरदारी और महमूद खान चकजई मदे मुकाबिल। सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग के वक्त का आगाज शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ जरदारी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान चकजई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पलड़ा भारी। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बरतरी हासिल। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर। वोटिंग मुकम्मल होने पर बॉक्स पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती उम्मीदवारों की कामयाबी का हतमी ऐलान आज शाम को ही करेंगे। नए सदर कल उहदे का हलफ उठाएंगे। सदारत इलेक्शन में वोट डालने के लिए हिदायत जारी। इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से हो रहा है। वोटर बैलेट पेपर पर निशान लगाने के लिए पर्दादार जगह के पीछे जाएगा। उम्मीदवार के नाम के साथ पेंसिल से क्रॉस का निशान लगाएगा। बैलेट पेपर तय करके प्रिजाइडिंग अफसर के सामने बैलेट बॉक्स में डालेगा। वोटर अगर बैलेट पेपर्स पर कोई ऐसा फालतू निशान लगाए जिससे उसकी शनाख्त मुकम्मल हो मुमकिन न हो, या अगर वो 2 उम्मीदवारों पर क्रॉस का निशान लगा दे, या फिर वो सिरे से क्रॉस का निशान न लगाए, तो वोट गलत तस्वुर किया जाएगा। नून लीग आसिफ अली जरदारी को वोट देगी। मैं इनके पोलिंग एजेंट के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। ताहिर खलील सिंधु की गुफ्तगू। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि लड़ाई झगड़े से मुल्क नहीं चलते। जरदारी आज इलेक्शन जीतेंगे, मुखालिफ उम्मीदवार से 2 गुना वोट लेंगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी बोले कि आसिफ अली जरदारी आज भारी अक्सरियत से दोबारा सदर मुंतखब होंगे। आसिफ अली जरदारी वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पहले भी बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। 3 पोलिंग एजेंट मुकर्रर करेंगे। कोशिश होगी एक खातून भी हो।